बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं जश्न आज़ादी की आमद है। सदर इम्प्रेस मार्केट में सब्ज़ लिबास की बहार आ गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी नुमान गुल, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, यौम आज़ादी की आमद है और इस वक्त शहर कराची में तैयारियां जो है वो जारी व सारी हैं। जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहरी जो है वो इस वक्त मार्केटों में उनकी जो तादाद है वो काफ़ी कम है। माजी में जिस तरह शायान शान तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता था, उस तरह इस बार शहरी नहीं निकले हैं। इस वक्त मैं इम्प्रेस मार्केट के सामने मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ पर मेरे कैमरा मैन उस्मान मुस्तफ़ा आपको दिखा सके तो नन्हे मुन्ने बच्चों के यहाँ पर सूट मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बनाए गए हैं यौम आज़ादी के लिए, 14 अगस्त के खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन इस वक्त मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं। मेरे साथ स्टॉल के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। हमें बताइएगा ज़रा सर, ये जो मार्केटें जो है वो काफ़ी वीरान नज़र आ रही हैं, तो क्या वजह है? माजी में हम देखते थे बड़े शायान शान तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था 14 अगस्त को, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद कम है। वजह क्या है? सर अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि ये हमारा पिछले साल इसी टीए के ऊपर आप यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते थे। इन दिनों में इतना माशाल्लाह अच्छा काम था। इस साल वो काम आधे से भी बिल्कुल ख़त्म हो गया आपके सामने के जैसे सन्नाटे में हम लोग बैठे हुए। हालांकि हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल वैरायटी और मज़ीद बढ़ाई है और रेट और मज़ीद कम करे हैं। मतलब जिस पे हम 100 रुपये रखते थे, हमने 50 रुपये रखे हैं पीस पे। अच्छा, मुझे थोड़े अपने सूट दिखा दिएगा ज़रा जो, और उनके प्राइस भी बता दिएगा। ये बच्ची का सूट है, क्या है? ये बच्ची का सूट 450 रुपये का है। हम 400 रुपये का सेल कर रहे हैं, जबकि ख़रीदार इसको नहीं हाथ डाल रहा है। इसके अलावा ये देखें आप, ये नेकर शर्ट वाले सूट हैं। अच्छा, इसकी लाइट भी जलती है? ये लाइट वाले सूट हैं। ये कस्टमरों की बहुत फरमाइश पे पिछले साल हमने ये बहुत बेचे हैं, ठीक है ना। 300 रुपये के बेचे हैं, अब ये इस साल 250 रुपये का बेच रहे हैं, कस्टमर नहीं ले रहे। यकीनी तौर पर महंगाई की वजह से शहरी जो है इस वक्त मार्केटों का रुख नहीं कर रहे हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए बड़ी तादाद में मार्केटों में सूट मौजूद हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़ों की शर्टें, इसके अलावा सूट मौजूद हैं। लेकिन शहरियों की जानिब से यहाँ पर जो है वो आमदोरफ़्त काफ़ी कम है। दुकानदारों का ये कहना है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। जिस तरह माजी में 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता था, स्टॉल्स पर रश लगा हुआ करता था, लेकिन इस बार वो रश नहीं है। शहरियों की जानिब से मार्केटों का रुख नहीं किया जा रहा है। जी, 14 अगस्त की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। कराची की झंडा गली में यौम आज़ादी की मुनासबत से अशिया की फ़रोख्त जारी है। लोगों की बड़ी तादाद जश्न आज़ादी का सामान खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा हन्ना निसार से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की तैयारियां अपने उरूज पे पहुंच रही हैं और 14 अगस्त के मुनासिबत से मुल्क भर में तैयारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं कराची की सबसे मशहूर गली झंडा गली पे मौजूद हूँ, जहाँ ये बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे शहरी ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं कि 14 अगस्त की मुनासिबत से वो अपने लिए कोई बाइक के लिए झंडे ले रहे हैं, कोई कार के लिए अपने छोटे से झंडा ले रहा है, कोई कपड़े ले रहा है, कोई अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए आया है। इसके अलावा यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो स्टॉल लगाए हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने पूरे मार्केट को सजाया हुआ है। मर्द तो मर्द, ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए। खुसूसी तौर पे ख़वातीन ने यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए और इसी तरह पूरे मार्केट में लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है। 14 अगस्त की तैयारियाँ बहुत ही अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, कोई अपने बच्चों के लिए कमांडो वाले कपड़े ले रहा है, तो कोई बच्चा जो है सफ़ेद और सब्ज़ रंग से सजना है उसको 14 अगस्त में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक भी है, यहाँ पे लोग किस तरह आ रहे हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा पाए कि यहाँ पूरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, बच्चों के कोट है। उसके अलावा यहाँ पे हरे और सब्ज कलर के जो दुपट्टे लड़कियों के लिए वो भी आए हुए हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको वहाँ दिखा पाएँ कि किस तरह बड़े झंडे, बड़ों से लेकर छोटे तक झंडे यहाँ पे मौजूद हैं। किसी से बात करते हैं, क्या है, हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे शहरी बहुत सारे खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या लेने आए हुए हैं, उसके हम बात करेंगे। जी मैडम, बताइएगा क्या लेने आई हुई हैं आप यहाँ पे? बच्चों के लिए बस 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें लेने आई हूँ। क्या क्या ले लिया आपने और क्या क्या लेना है आप? अभी तो फ़िलहाल मैंने थोड़े से बस यही चीज़ें परचेज़ किए, शर्टें ली हैं बच्चों के लिए बस।
आज ही आया है। ये बच्चा आज आया है झंडा बेचने के लिए और आप देख सकते हैं ये गली जो है खूबसूरत हरे भरे झंडों से सजी हुई है। लोग आ रहे हैं, खरीदारी का सिलसिला जारी है 14 अगस्त की मुनासिबत से और लोग 14 अगस्त की तैयारी को जोश और खरोश से मना रहे हैं। जी बात करें महंगाई के हवाले से तो उसने मुल्क में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा हुकूमत के 15 माह में आटा, दालें, चावल, चीनी, घी और तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशय खुरोनोश की कीमतों का 15 माह का मवाजना किया जाए तो आटा, चावल, दाल, खाने का तेल और घी समेत गोश्त, मुर्गी की कीमतों में 200% इजाफा हो चुका है। 15 माह में घी की कीमत 200 रुपए इजाफे से 550 रुपए फी किलो और खाने पकाने का तेल 200 रुपए इजाफे से 600 रुपए फी लीटर पर पहुंच गया है। अप्रैल 2022 दाल माश 248 रुपए अब 252 रुपए इजाफे से 500 रुपए फी किलो। दाल चना 158 रुपए थी, अब 62 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी किलो। काला चना 150 रुपए फी किलो था, अब 60 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी किलो। चावल बासमती 200 रुपए फी किलो था, अब अगस्त 2023 में 175 रुपए इजाफे से 375 रुपए फी किलो हो गया है। चीनी 80 रुपए फी किलो थी, 70 रुपए इजाफे से 150 रुपए फी किलो हो चुकी है। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। महंगाई में जो 4 साल में इजाफा हुआ वो पिछले दौर में हुआ और जो अभी जो दौर गुजर गया जो 15 महीने का उसमें तारीखी इजाफा हुआ। महंगाई तो उस दौर में भी हुई लेकिन इस दौर में 75 साल रिकॉर्ड टूटा। आटा 67 रुपीज था, आज 150 के करीब पहुंच चुका है। चीनी 80 रुपए किलो थी, आज 140 रुपए है। माहिरीन का कहना है कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल मार्केट पर असरअंदाज हो रही है। मार्केट में गंदम, चीनी और चावल की फसलें रिकॉर्ड होने के बावजूद तमाम अशिया महंगी हो चुकी हैं और अगर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो अशिया खुरोनोश में मजीद इजाफा होगा। अशरफ खान, सिटी 21। मौजूदा हुकूमत के 15 माह में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। महंगाई से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। कराची के शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों पर पड़ता है। अवाम का मज़ीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। बहुत बुरी तरीके से असर डाला है। पेट्रोल बढ़ता है तो आपको पता है दूध के पैसे, ट्रांसपोर्ट के पैसे, बच्चों की गाड़ी की फ़ीस के पैसे, अदर चार्जेस, हर जगह पे जो है महंगाई ने असर डाला है। अब नई हुकूमत का जो होगा उसके बाद देखें क्या होता है। तो महंगाई तो बहुत है। अभी देखते हैं ये नया इलेक्शन के बाद देखते हैं क्या होता है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, लेकिन गरीब बंदा तो पीस रहा है महंगाई। बेहतर यही है कि हुकूमत कोई अच्छे और संजीदा इकदाम करे मईशत के हवाले से। डॉलर रेट आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, तो इस चीज़ को हुकूमत जो है संजीदा तौर पर ले और अब निगरान सेटअप और एज वेल एज जो अब आपका नया आने वाला है जो अगली हुकूमत होगी उसके लिए भी यही पैगाम है कि कुछ मईशत के लिए अच्छा करें। कराची के शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। शहर में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। शहर में महंगाई का तूफान, आटे की भी ऊंची उड़ान। शहर में छोटी चक्की का आटा 10 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए तक जा पहुंचा। चक्की के दुकानदार कहते हैं गंदम इम्पोर्ट करने के बजाय आटे की स्मगलिंग को रोका जाए, कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। इम्पोर्ट तो दूर की बात है, आप अपनी गंदम को दूसरे ममालिक में या पड़ोसी मुल्कों में जाने से रोकें। अगर वहाँ जाने से रुक जाएगी तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शहरी भी महंगाई का जिक्र करते हुए हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हर चीज़ की कीमत कंट्रोल से बाहर है, आटा कैसे खरीदें। एक चीज़ तो महंगी हो जाए, चलो मिले तो सही, मिल ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 2 बार 3 बार चक्कर लगा के फिर आटा मिलता है। कीमतें कंट्रोल अब हुकूमत का काम है ना, वो कंट्रोल करें। अभी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया बहुत, अब कैसे गुजारा करेगा। अब 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें ना आटा लेना है, बिजली का बिल भरना है, क्या करेगा, बहुत मुश्किल है। और ये मतलब लोग इसको अफोर्ड करना भी मुश्किल है। चले मतलब वैसे अमीर तबका तो कर सकता है लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं कर सकते ना। रोज़ाना ही चीज़ें महंगी हो रही हैं। कराची में बिजली और पेट्रोल के बाद महंगा आटा खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। लोगों ने मुतालिका इदारों से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
कराची में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। टमाटर 20 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे। भिंडी 220 रुपये पर फ़रोख्त की जा रही है। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला आज भी जारी रहा। टमाटर की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके बाद फ़ी किलो टमाटर 180 रुपये का हो गया है। इसी तरह प्याज 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। भिंडी 220 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है। लहसुन की कीमत में 80 रुपये कमी के बाद 400 रुपये पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक 80 रुपये इजाफे के बाद 800 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू 200 रुपये किलो पर दस्तयाब है। बटर 600 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कराची का तारीखी मिशनरी स्कूल वसाल ना होने के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। नॉर्थ नासबाद दी सिल्वा टाउन में कायम सेंट जूड्स हाई स्कूल की इंतजामिया ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। शहर कायद में कई दिहाइयों से तारीख रखने वाले सेंट जॉर्ज हाई स्कूल में कभी 3000 तलबा तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन अब माली वसाइल की वजह से 300 बच्चे हुसूल इल्म में मसरूफ हैं। कैथोलिक बोर्ड के तहत चलने वाले इस स्कूल की तज़ीनो आराइश का काम 1996 में हुआ था। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने भी इसी स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील कर दी। दूसरे नागरिक वजूहात के बिना पर स्कूल अचानक डाउनफॉल की तरफ आ गया, तो अब इस स्कूल को दोबारा हमें उसी मुकाम पे लाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग मेहनत करें और साथ साथ मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो जो कुछ भी स्कूल के कर सकें तो बहुत, ताकि ये जो सेंट जूस का एक बड़ा नाम है वापस अपने दरख्शां दौर की तरफ लौट सके। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे स्कूल को सपोर्ट करे ताकि हम अच्छा पढ़ सकें और खेल सकें। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इस स्कूल को सपोर्ट करे और हम अच्छा खेलें कूदें और एंजॉय करें और अच्छी तरीके से पढ़ें। स्कूल के तलबा का मुतालबा है कि हुकूमत अगर स्कूल को ताउन फराहम करे तो यहाँ से सैकड़ों बच्चे मयारी तालीम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में तालीमी इदारों के बाहर गंदगी मामूल बनने लगी। नाज़िमाबाद नंबर 1 कैम्ब्रिज गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरे के ढेर लग गए। सफाई सुथराई ना होने पर स्कूल इंतजामिया भी परेशान है। इंतजामिया ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से दाखिली दरवाजे के सामने पड़े कचरे को साफ करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। शहर कायद के स्कूल्स में सफाई निस्फ ईमान पढ़ाया जाता है, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं देता। नाज़िमाबाद नंबर 1 में कैम्ब्रिज सरकारी स्कूल के सामने कचरे के अंबार लग गए। कचरे में सेवरेज के पानी के आमिज़श ने पूरे इलाके को ताफ़ुन ज़दा बना दिया। स्कूल के बच्चों का कहना था कि कचरे और गंदे पानी से उठती बदबू ने क्लासेस में बैठना मुहाल कर रखा है। बहुत कचरे और हमें स्मेल भी आती है, क्लासेस में भी आती है, और जब वहाँ पे कूड़ा उठता है और फिर भी बहुत आती है। कीड़े होते हैं, कचरे में भी गिरते हैं, स्मेल भी बहुत आती है। ट्रक लेके आते हैं कचरे के लिए तो इतनी मुश्किल आती है, कीचड़ इतना होता है, गंद कीड़ियाँ सारी आने में मुश्किलात पेश आती है। सरकारी स्कूल के एतराफ पड़े कचरे से इंतजामिया भी परेशान दिखाई दिए। स्कूल सरबराह ने सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट से कचरे की फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे दरसो तदरीस इंतहाई मुश्किल में हो जाता है। सिंध सॉल्ट वेस्ट और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को मैं ये अपील करूँगा कि आप फौरी तौर पर अपने जो खुसूसी तवज्जो देकर इस यहाँ से ये कूड़ा जो खाना बना हुआ कचरा कुंडी यहाँ से शिफ्ट कर। शहर कायद के बेशतर इलाकों में सफाई सुथराई का बड़ा फुकदान है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के एतराफ गंदगी बच्चों के लिए बीमारी का बाइस बन सकती है। कैमरामैन शाहजेब के साथ सबा परवेज, सिटी 21। इंतजामिया की गफलत ने अवामी सहूलियात को तबाह कर दिया। गार्डन चांदनी चौक पर बलाई गुजरगाह की हिफाजती ग्रिल गायब होने की वजह से खौफ की अलामत बन गई है। शहरियों के लिए खस्ता हाल बलाई गुजरगाह से गुजरना महाल हो गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद माजिद से। बिल्कुल, शहर कायद में वैसे ही अवामी सहूलियात का फुकदान है, लेकिन जो सहूलियात आवाम के लिए बनाई गई वो इंतजामिया की गफलत के बायस जो है वो तबाह हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गार्डन चांदनी चौक पर। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये बलाई गुजरगाह है जो लोगों के लिए रोड क्रॉस करने के लिए जो है वो बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी हिफाजती दीवार है वो ही बिल्कुल गायब है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये खस्ता हाल जो है वो पेडिस्ट्रियल ब्रिज है। इसकी बलाई गुजरगाह की हालत ऐसी है कि कोई भी हादसा यहाँ पर जो है वो सरजद हो सकता है। यहाँ पर गुजरते वक्त किसी का पाँव फिसल सकता है, कोई गिर सकता है। नीचे जो है मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक का काफ़ी रश है। यहाँ पर
शहरी जो है वो यहाँ से इसको बलाई गुजरगाह ही इसीलिए बनाई जाती है कि वो ये इससे ट्रैफिक से बचकर जो है वो एक साइड से दूसरी तरफ जा सकें। यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो रिहायशी आबादी है, लेकिन यहाँ पर पेडिस्ट्रियल ब्रिज की जो हालत है वो आपके सामने है कि इंतहाई मखदूश इसकी हालत है। जब हमने लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि काफ़ी टाइम से यही जो है वो मसला है और ताहाल जो है वो इसको ठीक नहीं किया गया। उनका ये मुतालबा है कि जो इस मसले को जो है वो हल किया जाए ताकि हम यहाँ से गुजरने में हमें आसानी हो सके। जी, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में रेता प्लॉट के मकीन बिजली को तरस गए। घंटों घंटों की लोड शेडिंग पर मकीनों का सब्र भी जवाब दे गया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के बासी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से तंग आ गए। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर रेता प्लाट में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से तजावुज कर गया। बिजली की बदतरीन बंदिश पर इलाका मकीन भी आपे से बाहर हो गए। कहते हैं बिल भेज दिए जाते हैं लेकिन बिजली फराहम नहीं की जाती। पर लाइट का कोई शेड्यूल बनाया ही नहीं इन्होंने। शुरू 1-2 घंटे देते हैं और 10-10 5-5 घंटे चली जाती है लाइट। और बिल इतने आ रहे हैं कि आदमी के देने से बेकार कासिर हो गया है कि आदमी खाएगा या बिजली के बिल 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। किसी के 40 हज़ार, किसी के 50 हज़ार। आदमी खाएगा या रोटी खाएगा या बिल भरे। मर्द बाहर निकल जाता है, लेडीज़ें कहाँ जाएंगी बताएं। लेडीज़ें 10-10 घंटे घर के अंदर कैद होती हैं, छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर कैद होते हैं। मर्द तो बाहर निकल जाता है, लेडीज़ें कहाँ जाएंगी बताएं ना। बिजली की बंदिश ने घरों में मौजूद बीमार अफराद को भी शदीद मुतासिर कर रखा है। यहाँ हार्ट के भी मरीज हैं, कोई दमा का मरीज है और कोई जनाबिली जो है ऐसे भी लोग हैं जिनको शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उनका जीना हराम है, बाहर आके बैठते हैं, बाहर सुकून नहीं, घर जाओ तो घर लाइट नहीं। भी किसी के घर में पूछो कि कितना बिल आया, कह रहे 12,000, जिसके घर में सिर्फ 2 बत्ती है, 1 पंखा चल रहा है, ना जनरेटर फ्रिज है, ना एसी है, तो ऐसे जुल्म हो रहा है हम पर। ये कोई इंसाफ है? शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। बिजली और गैस की कीमतों पर सदर साठ एसोसिएशन रियासुद्दीन का कहना है ये हुकूमत बेबस है, सब चीज़ें IMF ने करनी है तो हुकूमत क्या करेगी। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों का सब्र जवाब दे गया। इंडस्ट्री की बुनियादी जरूरत पूरी न होने से मसाइल जन्म लेने लगे। बिजली की कीमतों के हवाले से सदर साइट एसोसिएशन का कहना था ये हुकूमत बेबस नजर आ रही है। अगर सब कुछ IMF ही ने करना है तो हुकूमत किस काम के लिए है। देखिए, बदकिस्मती से हमें इसमें हुकूमत जो है जो कि अब अपने इख्तिताम के ऊपर है वो बेबस नज़र आती है। वो अपने जो तमाम फ़ैसले हैं, कहते हैं ना अमल से फ़ारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना, तो हम अमल से फ़ारिग हो गए बना के IMF का बहाना। और IMF के बहाने में हम कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो करना IMF ने है। तो अगर सारी चीज़ें IMF ने करनी है तो फिर हुकूमत ने क्या करना है। रियासुद्दीन ने हुकूमत से अपील की है पावर पॉलिसी के जरिए IPP से बिजली के रेट में कमी कराई जा सकती है। कैमरामैन अमीन हसन के हमरा अयाज राना, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला करंगी, मलीर, वस्ती, शर्की, जनूबी और किमाड़ी की बेशतर यूनियन कमेटीज़ के निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया। यूनियन कमेटीज़ में सफाई सुथराई और मुलाजमीन के तनख्वाहों के इख्तियारात देकर 6 ट्रांजेक्शन अफसरान की तैनातियाँ कर दी गई हैं। महकमा बल्दियात सिंध ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मौसर यूनियन कमेटीज़ के माली निज़ाम को चलाने के लिए ट्रांजेक्शन अफसर अकाउंट्स को तैनात किया गया है। ट्रांजेक्शन अफसर मुलाजमीन की तनख्वाहों और सफाई सुथराई के मामलात संभालेंगे। अर्ज मोहम्मद अब्बासी को कोरंगी, फैज़ मोहम्मद शेख को वस्ती, निसार अहमद भट्टी को मलीर, खालिद हुसैन भगियो को इब्राहिम हैदरी सब डिवीजन में तैनात कर दिया गया है। अदनान लाल बख्श शर्की, मजहर हुसैन मल्ला जनूबी और मोहम्मद नवाज गोलू को ट्रांजेक्शन अकाउंट्स अफसर किमाड़ी बना दिया गया है। सिंध असम्बली 5 साल मुकम्मल करने के बाद 11 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। इजलास 11 अगस्त तक जारी रखा जाएगा। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध असम्बली की मुद्दत में चंद ही रोज बाकी रह गए, मगर आखिरी अयाम में मेंबरान की अदम दिलचस्पी बरकरार रही। मंगल के रोज सिर्फ 5 अरकान ऐवान में आए, जिसकी वजह से स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने जुमेरात तक इजलास मुलतवी कर दिया। सिंध असम्बली के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। मेंबरान के एजाज में जोहराना और फोटो सेशन आखिरी दिन मुतवक्का है। जराये के मुताबिक सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। खुसूसन सिंध जो है एक तारीख रखने वाला सूबा है। असम्बली जो है सिंध की जो है आपको पता है करारदाद, और ये पहली सिंध असम्बली थी। इस वजह से भी एक बड़ा आनर था, एक बड़ी हमें इज़्ज़त मिली। असम्बली का मेंबर बनना कोई आसान नहीं है। अच्छे अच्छे दोस्तों को छोड़ के जाएंगे, फिर आने वाले नस्ल में कौन आ रहे हैं कोई नहीं आ रहे हैं।
और कानून साजी भी हुई है, कानून साजी होती रही है और हमेशा अच्छे माहौल में असेंबली का माहौल चला है। सिंध असेंबली ने 5 वर्षों के दौरान रिकॉर्ड कानून साजी तो की है, अलबत्ता आखिरी दिनों में ऐवान खाली खाली नजर आता है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज जमाली, कराची। शहर में डकैती की वारदातों से तंग शहरियों ने डाकुओं से खुद निपटना शुरू कर दिया। सिंगर चरंगी के करीब डाकुओं से मुकाबला करके 2 डाकुओं को जख्मी करने वाला शहरी सामने आ गया। नुमाइंदा सिटी न्यूज़ शहरी के साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डाकुओं की जानिब से कराची शहर में जो है शहरियों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन अब शहरियों ने भी जो है डाकुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में ऐसा ही एक वाकया पेश आया है। शहरी ने जब उनसे डकैती की जा रही थी, अपने दोस्तों के हमरा वो मौजूद था और उसने मजामत की और अपने पिस्तौल से, जिसका उसके पास लाइसेंस भी है, उसने डाकुओं का मुकाबला किया। 4 डाकू थे, 2 डाकू जो है फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन शहरी ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फायरिंग करके उन 2 डाकुओं को जो है जख्मी कर दिया। वो 2 डाकू जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जेर इलाज हैं। अवामी कॉलोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वो बहादुर शहरी एहसन काजी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि बड़ी हिम्मत का उन्होंने मुजाहरा किया। एहसन, मुझे ये बताइएगा, पहले तो तुमने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, इस तरह जब डाकू अचानक आ जाते हैं तो शहरी परेशान हो जाते हैं। जब ये डाकू तुम्हें लूटने आए तो उन्होंने क्या किया और आपका रद्द-ए-अमल क्या था? कमरान में हम लोग घर जा रहे थे, सिंगर चौरंगी से पहले ना पुलिया के ऊपर 4 बंदे थे, 2 बाइकों के ऊपर ना। अच्छा, 2 ने पीछे से मुझे कवर किया हुआ था और 2 मैंने लूट रहे थे। मेरे को लूट लाट के जब उन्होंने मेरे दोस्त की तरफ मुतवज्जो हुए ना, तो मैंने मौका देख के हिकमत अमली से चैम्बर पिस्टल, मेरा चैम्बर हुआ था, सुबह का टाइम था, निकालते के साथ ही जैसे मैंने पहले वाले को फायर मारा ना, तो अगले जो 2 थे वो फायर सुनते भाग गए फौरन ना। जख्मी वालों को, जो दोनों जख्मी हुए थे ना, अच्छा, उन्होंने पहले भी कई वारदातों में वो शामिल थे, तो SHO साहब ने कार्रवाई करते हुए उनके जख्मी पर्चे देकर हॉस्पिटल रवाना कर। अच्छा, ये आपके सुना ये डाकू ने मारा है जो आपके चोट लगी? जब उसको मैंने फायर मारा ना, पीछे वाले ने जब मेरी तरफ बढ़ा, उसके हाथ में कोई नोकीली चीज थी, उसने पकड़ने के लिए मेरे यहाँ पे खंजर टाइप का मारा ना। जब मेरे दोस्त ने उसको धक्का दिया तो फिर मुझे दोबारा मौका मिल गया। शाबाश है आपके लिए, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया। लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये आए दिन वारदातें होती हैं, वो क्या करें? अगर किसी के पास असला नहीं है तो वो क्या करें? आम शहरी तो सर आपको पता कराची में रोज लूटते आ रहे हैं ना, आवाम शहर पिस रही है। ये मेरा सबसे कहना यही है कि जो आवाम लुट जाए, अगर असला उनके पास ना हो, हिकमत अमली से अपनी जान बचाते हुए सामान उनको जो भी शे दे दे, अपनी जान से ना किया। अगर असला हो तो हिम्मत मौका वक़्त देख के बहुत ध्यान से और आवाम शहरी को ना लगते हुए उनको फायर मारे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जी, आप देख सकते हैं कि ये शहरी जो है बहादुर शहरी है और उसने जो है डाकुओं का मुकाबला भी किया और ये जख्मी भी हुआ है। तो यकीनी तौर पर जो एहसन की बहादुरी है वो काबिल तहसीन है। शहरियों को जो है हिम्मत करनी चाहिए, पुलिस का बाजू बनना चाहिए और पुलिस और आवाम मिलकर जो है इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं का कराची शहर से सफाया कर सकते हैं। विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने कस्टम मेगा करप्शन केस में मुलजिम की दरखास्त जमानत पर FIA और सरकारी वकील से दलाल तलब कर लिए। विफाकी एंटी करप्शन अदालत के रूबरू कस्टम मेगा करप्शन केस की समाअत हुई। FIA हुकाम ने गिरफ्तार 2 कस्टम अफसरान को अदालत में पेश कर दिया। FIA की तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हतमी चालान जमा कराया जाएगा। मजीद 6 मुलजमान से मुतल्लिक तफ्तीश करना है। कुछ गवाहान को बयानात रिकॉर्ड कराने के नोटिस जारी किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम कस्टम अफसर यावर अब्बास की जानिब से दरखास्त जमानत दायर कर दी गई है। अदालत ने 22 अगस्त तक FIA और सरकारी वकील से दलाल तलब कर लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरामदी बिल की तलब पर इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल पर रुपये की कदर में प्रेशर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 294 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 323 रुपये, बरतानवी पाउंड 374 रुपये और सऊदी रियाल 78 रुपये 30 पैसे पर बरकरार रहा, जबकि अमाराती दरहम 20 पैसे कमी से 82 रुपये 30 पैसे पर आ गया। स्टेट बैंक ने 14 अगस्त 2023 को यौम आज़ादी के मौके पर बैंकों की आम ततील का ऐलान कर दिया है। फिर 14 अगस्त को तमाम बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2023 को यौम आज़ादी के मौके पर आम तातील का ऐलान किया है। इसलिए फिर 14 अगस्त 2023 को तमाम बैंक बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एलामिया में कहा गया कि 14 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज यौम आज़ादी पर बंद होगा।
सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 600 रुपये सस्ता और 10 ग्राम सोने की कीमत में 514 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $13 की नुमाया कमी के बाद मकामी मार्केट में भी सोना सस्ता हो गया। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक मार्केट में फी तोला सोने में 600 रुपये कमी से 2,21,100 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोने में 514 रुपये की कमी 1,89,558 रुपये का हो गया है, जबकि फी तोला चांदी 2,750 रुपये पर बरकरार है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $13 की कमी से फी ऑन से $1,927 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही, मंदी का रुझान तब्दील हो गया। एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स की शदीद मंदी के बाद इंडेक्स 47,500 की सतह भी बरकरार न रह सकी। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकार को 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। मौजूदा हुकूमत के जाने और निगरान सेटअप पर मार्केट में सरमायाकार मोहतात हो गए। तेजी से दौड़ती मार्केट में अचानक ब्रेक लग गए। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सरमायाकारों के मुताबिक हुकूमत ने रिफाइनरी पॉलिसी पेश की है, इसमें इबाम बाकी है। तो लेकिन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि थोड़ी करेक्शन भी आई है, मार्केट नीचे आई। इसकी कुछ वजूहत है साथ साथ। एक तो टेक्निकली हम देख रहे थे कि 49 इंडेक्स के पास मार्केट रिस्क कर रही थी, फिर रिफाइनरी पॉलिसी अप टू द मार्क नहीं आई है और अभी कुछ इबाम है जो गैस सर्कुलर डेथ के हवाले से है। हुकूमत की वो क्लियरिटी आती है तो फिर हम देखते हैं कि मार्केट में कुछ रिकवरीज एक्सपेक्टेड है। माहिरीन के मुताबिक साथ ही तवानाई सेक्टर में सर्कुलर डेट और दीगर अहम मसाइल के लिए भी अब तक कोई वजाहत न होने पर शदीद मंदी की लहर देखी गई। देखिए ऑब्वियसली मार्केट इतनी बढ़ गई थी, उसमें करेक्शन तो ड्यू थी और अब देख लें अगर रिफाइनरी सेक्टर ऑयल सेक्टर काफ़ी बढ़ा हुआ था और उसकी वजह वेटेज होती है तो इसकी वजह से इंडेक्स बढ़ा हुआ था। अब जो गिरावट देख रहे हैं तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडेक्स नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली उसमें OGDC और PPL स्क्रिप्ट्स में जो है सेलिंग देखने में आ रही है तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं किसी ने प्रॉफिट टेकिंग भी की होगी। ऑब्वियसली मार्केट है और प्रॉफिट टेकिंग भी होनी चाहिए और करेक्शन भी मार्केट के लिए हेल्दी होती है। वन साइड मार्केट जाना भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अगर फिर वन साइडेड जाएगी तो फिर बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। मार्केट में एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 2% के करीब बड़ी कमी के बाद 47,429 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 10 अरब रुपए मालियत के 30 करोड़ 51 लाख शेयर्स के सौदे किए गए। मजमूई तौर पर 338 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार किया गया, जिसमें से 275 कंपनियों के शेयर्स में कमी, 40 कंपनियों के शेयर्स में इजाफे, जबकि 17 कंपनियों के शेयर्स में इस्तेकाम देखा गया। कैमरा टीम कैमरा अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर ने बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर जनरल सेक्रेटरी वाजिद बुखारी ने कहा कि पिछले साल के दौरान बिजली की कीमतों में 78% से ज़ायद का इजाफा हुआ, जो 28 रुपये फी यूनिट बनता है। मालियाती चार्जेस, ट्रांसपोर्ट किराए और रुपये की कदर में कमी की वजह से स्टील की फी टन कीमतों में 15 से 18,000 रुपये फी टन तक इजाफा हो सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। एक साल में स्टील की सनत जो है वो बदतरीन वक्त से गुजर रही है। एक साल में हुकूमत ने तकरीबन 78% बिजली की कीमत में इजाफा किया है और आज 42 रुपये फी यूनिट इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा किया है और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो स्टील सेक्टर जो कि आपकी इकॉनमी, मुल्क की इकॉनमी की बैकबोन है, इसको बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे और स्टील सेक्टर के लिए बिजली की कीमत में कमी करे। इससे ये भी होगा कि जो हम लोग कैपेसिटी की पेमेंट जो IPPs को करते हैं बगैर यूज किए हुए भी हुकूमत इतने बिलियंस एंड बिलियंस उनको पे करती है, उसकी बजाय वो कैपेसिटी जो है वो स्टील मेकिंग में अगर यूज हो तो वो मुल्क की सनत के लिए बहुत बेहतर होगा। 14 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में कराची के एक परचम साज ने 20 साल बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े परचम की तैयारी शुरू कर दी। आसिम निसार कहते हैं कि 20 साल बाद तवील तरीन झंडा बना रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार, कराची के परचम साज ने एक बार फिर तवील तरीन परचम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आसिम निसार कहते हैं कि इस साल 20 फीट चौड़ा और 130 फीट लंबा झंडा तैयार कर रहे हैं। चांद तारे के डिजाइन का मरहला मुकम्मल हो गया है। ये वाला जो आप मेरे पीछे झंडा देख रहे हैं, ये 200 फुट बाय 130 फुट का झंडा है। ये 20 साल बाद इतना बड़ा झंडा को पाकिस्तान में बन रहा है। ये गुज़श्ता 20 साल का सबसे बड़ा
गुज़िश्ता 20 सालों में इससे बड़ा झंडा अभी तक बना नहीं है। तो 200 फुट बाई 130 फुट का झंडा है। इस वक्त आप देख रहे हैं इसके चांद तारे की डिज़ाइनिंग का मरहला मुकम्मल हो गया है। आसिम निसार बोले कि मयारी चीज बनाने की कोशिश करते हैं। झंडे के रंग में कोई लाइट ग्रीन तो कोई बहुत गहरा रंग इस्तेमाल करता है। हमने असल रंग मूंगिया ग्रीन का झंडा तैयार किया है। तो पूरे साल ही झंडे बन रहे होते हैं। हम जो है वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ग्रीन और वाइट पार्ट को तैयार रखते हैं। तो कॉस्ट तो ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ बात कॉस्टिंग की नहीं होती, बात ये होती है कि आप चीज़ बना रहे हैं तो चीज़ इतनी मयारी बनाएं कि उसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो। तो वो लागत का मामला तो हम उसके बाद ही देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो आप झंडा देख रहे हैं ये बिल्कुल 2:3 का रेशो है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अप्रूव्ड रेशो है फ्लैग के लिए पाकिस्तानी झंडे का, वही उसी रेशो से बनाया जा रहा है। परचम की तैयारी का अमल सुबह शाम जारी है। बुध की शाम तक झंडे को डिस्प्ले किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन 321। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।